साथियों, आज हम राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मेगा टेस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं? यदि आप 50 में से 40 प्रश्नों के उत्तर लगभग सही होते हैं तो दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी है, नहीं थोड़ी आपको तैयारी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और दोस्तों आप वीडियो को रोककर अपना उत्तर पहले चुन लें और उसके बाद उत्तर जानें और फिर पता लगाएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 50 में से, फिर आप कमेंट करके बताएं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ए ऑप्शन में पूर्वी गोलार्ध में, बी ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध में, सी ऑप्शन में दक्षिणी गोलार्ध में, डी ऑप्शन में पश्चिमी गोलार्ध में। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप पहले चुन लें, चयन कर लें। तो दोस्तों राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। तो साथियों इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तरी गोलार्ध। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान किस देशांतर में स्थित है? दोस्तों इससे पहले ये पूछा गया था कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। इस बार पूछा गया है राजस्थान किस देशांतर में स्थित है। ए ऑप्शन में पूर्वी देशांतर में, बी ऑप्शन में उत्तरी देशांतर में, सी ऑप्शन में दक्षिणी देशांतर में, डी ऑप्शन में पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों आप अपना उत्तर पहले चुन लें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही है, पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। दोस्तों ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो अपना ये लगभग भारत है, इसको टच नहीं करता है। और यहाँ पर कर्क रेखा ये है, तो लगभग ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है। तो राजस्थान यहाँ स्थित है और ये देशांतर होती है खड़ी रेखाएं, और ये आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये इधर वाला भाग जो ये भाग है ये पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर। और ये ऊपर वाला भाग है, इससे ऊपर वाला भाग ये भाग है जो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो राजस्थान यहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का ए उत्तर सही है, ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान की आकृति कैसी है? ए ऑप्शन में आयताकार, बी ऑप्शन में वर्गाकार, सी ऑप्शन में विषम कोणीय चतुर्भुज, डी ऑप्शन में त्रिभुजाकार। तो दोस्तों राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो दोस्तों इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। ये तो किसी की गलत मुश्किल होना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में 1,32,140 वर्ग मील, बी ऑप्शन में 3,42,240 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन में 3,42,239 वर्ग मील, डी ऑप्शन में ए व बी दोनों। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील भी है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भी है। तो दोस्तों इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। ए ऑप्शन में 69 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेकंड पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन में 23 डिग्री 03 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 सेकंड उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन में दोनों, डी ऑप्शन में दोनों नहीं। तो दोस्तों
आप अपना ऑप्शन पहले चयन कर लें या चुन लें। तो दोस्तों राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69.30 पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेकंड पूरी देशांतर है। तो दोस्तों इसका अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का पूछा है। ए ऑप्शन में 69 डिग्री 30 सेकंड पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूरी देशांतर। बी ऑप्शन है 23 डिग्री 03 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन दोनों नहीं। दोस्तों आप अपना ऑप्शन पहले चुन लें। तो दोस्तों जो ये पृथ्वी के ये काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इससे ऊपर है 23.5 उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो दोस्तों आडी पड़ी रेखाएं होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जो खड़ी होती है वो देशांतरी रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान लगभग यहाँ है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। तो दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश है। तो दोस्तों इसका अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले किस जिले में होता है? ए ऑप्शन में गंगानगर, बी ऑप्शन में धौलपुर, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, डी ऑप्शन जैसलमेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप पहले चुन लें, फिर पता लगाएं आपका सही है गलत है। और यदि दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको पता चल जाएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो दोस्तों राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है। तो दोस्तों इसका अपना बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे बाद किस जिले में सूर्योदय होता है? ए ऑप्शन गंगानगर, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, डी ऑप्शन जैसलमेर। तो दोस्तों सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त किस जिले में होता है? ए ऑप्शन गंगानगर, बी ऑप्शन में धौलपुर, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, डी ऑप्शन जैसलमेर। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त धौलपुर में होता है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में अंतर कितना है? ए ऑप्शन में 30, बी ऑप्शन 35 मिनट 8 सेकंड, सी ऑप्शन 40 मिनट, डी ऑप्शन में 25 मिनट। दोस्तों ये लगभग राजस्थान है, और राजस्थान के ये पूर्वी भाग है इधर वाला, और ये पश्चिम भाग है, इसके बीच में लगभग 9 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ये 36 मिनट से थोड़ा कम है, तो इसमें 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगेगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन 20 किलोमीटर, बी ऑप्शन 26 किलोमीटर, सी ऑप्शन 35 किलोमीटर, डी ऑप्शन 36 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो दोस्तों ए ऑप्शन में पूर्वी भाग से, बी ऑप्शन में दक्षिणी भाग से, सी ऑप्शन में उत्तरी भाग से, डी ऑप्शन में पश्चिमी भाग से। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप पहले ही चयन कर लें। तो दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भूभाग से गुजरती है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों स्थलीय सीमा बोल दी जाए या राजस्थान की परिधि बोल दी जाए, परिधि या स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान की, तो दोस्तों ए ऑप्शन में 1070 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 4850 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 5920 किलोमीटर, डी ऑप्शन में 3,42,239 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। दोस्तों प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछा है। ए ऑप्शन में 1070 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 4850 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 5920 किलोमीटर, डी ऑप्शन में 3,42,239 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है। दोस्तों इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूछा था, अब इस बार अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है। ए ऑप्शन में 1070 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 4850 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 5920 किलोमीटर, डी ऑप्शन में 3,42,239 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ बनती है जिसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो दोस्तों इससे पहले हमने जाना था कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब यहाँ पूछा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। ए ऑप्शन में मैकमोहन, बी ऑप्शन में रेड क्लिफ रेखा, सी ऑप्शन में पाक जल डमरू, डी ऑप्शन में डूरंड रेखा। तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 7, डी ऑप्शन में 10। तो साथियों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब वो 4 जिले आपको क्रम से याद होने चाहिए। ये सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, और 168 किलोमीटर बीकानेर बनाता है सबसे कम। ये चारों जिले 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पाक सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। दोस्तों अब पूछा है पाक सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। ए ऑप्शन है श्री गंगानगर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन बाड़मेर। तो दोस्तों पाक सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाक सीमा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। ए ऑप्शन में श्री गंगानगर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन बाड़मेर। तो दोस्तों पाक सीमा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं। ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 5, सी ऑप्शन में 10, डी ऑप्शन में 6। तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर 5 राज्य स्थित है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। वो 5 राज्य हैं पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है।
दोस्तों राज्य का पूछा है, अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है। ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में हरियाणा, डी ऑप्शन में गुजरात। तो दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, बी ऑप्शन सही है, और वो सीमा है 1600 किलोमीटर। कभी लंबाई भी पूछ ले तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन गोवा। तो दोस्तों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो देखो इसमें डी ऑप्शन एक फर्जी ऑप्शन दिया हुआ है जो इसका उत्तर नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन को आपको पहले से ही अलग कर देना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन तो सही होगा नहीं। तो दोस्तों आपको यदि सीधा आता है तो राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है और उसकी लंबाई है 89 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भूभाग देश के भूभाग के कितने प्रतिशत है? ए ऑप्शन में 2.4%, बी ऑप्शन में 10.41%, सी ऑप्शन में 5.6%, डी ऑप्शन में है 8%। तो दोस्तों राजस्थान का भूभाग देश के भूभाग का 10.41% है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? ए ऑप्शन में कोणा, बी ऑप्शन में बोरकुंडा, सी ऑप्शन में सिला, डी ऑप्शन में कटरा। तो दोस्तों सबसे उत्तरी गांव का पूछा हुआ है। तो सबसे उत्तरी जिला ये राजस्थान है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिम भाग है, और ये उत्तरी भाग है, और ये दक्षिणी भाग है। तो यहाँ गंगानगर का कोणा गांव है सबसे उत्तरी गांव। तो दोस्तों इसका याद करने का एक ट्रिक है, गंगा के कोण पर बैठकर बांसवाड़ा के बोर खाए, जैसलमेर को काटा, धौलपुर को सीला। तो सबसे उत्तरी गांव है गंगानगर का कोणा, बांसवाड़ा का बोरकुंडा, बांसवाड़ा के बोर खाए, जैसलमेर को काटा या जैसलमेर का कटरा गांव है, और धौलपुर को सिला, धौलपुर का सिलान गांव है। तो दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए, यह है राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा है। तो आपको याद हो गया, गंगा के कोण पर बैठकर बांसवाड़ा के बोर खाए, बांसवाड़ा के बोरकुंडा, जैसलमेर को काटा तो जैसलमेर का कटरा हो गया, और धौलपुर को सिला, धौलपुर का सिलान हो गया। तो राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सभी चारों गांव आपको याद हो जाने चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कोणा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा है, ए ऑप्शन राइट। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है? ए ऑप्शन में 12 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 43 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 826 किलोमीटर, डी ऑप्शन में 869 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और चौड़ाई 869 किलोमीटर है। तो दोस्तों राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर, राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई से, और 826 किलोमीटर है लंबाई। तो इन दोनों को घटाते हैं तो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य या देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में 8, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 23। तो दोस्तों राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिलों व संभागों की संख्या कितनी है? बहुत ही सरल प्रश्न है,
लेकिन आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आप प्रश्न ही गलत कर बैठ जाओ। यहाँ गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान में जिलों की संख्या और संभागों की संख्या पूछा है। तो दोस्तों राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है और संभागों की संख्या 7 है। तो जो 33 और 7 वाला ऑप्शन है वो सही है। तो दोस्तों 33 और 7 का ऑप्शन सी ऑप्शन में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? ए ऑप्शन में जैसलमेर में, बी ऑप्शन में धौलपुर में, सी ऑप्शन में बांसवाड़ा में, डी ऑप्शन में श्री गंगानगर में। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में पड़ती हैं, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे नवीनतम का मतलब होगा राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना है? ए ऑप्शन में प्रतापगढ़, बी ऑप्शन में करौली, सी ऑप्शन में हनुमानगढ़, डी ऑप्शन में दौसा। तो दोस्तों राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ बना था। तो सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का नवीनतम संभाग का मतलब हो गया 7वां संभाग। कौन सा बना है वो बताना आपको। ए ऑप्शन में बीकानेर, बी ऑप्शन में अजमेर, सी ऑप्शन में भरतपुर, डी ऑप्शन में कोटा। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? और दोस्तों राजस्थान को भौतिक विभाग की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली, फिर तीसरे नंबर मैदान, फिर पठार। तो यह प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ए ऑप्शन में है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी ऑप्शन में अरावली भाग में, सी ऑप्शन में पठारी प्रदेश में, डी ऑप्शन में मैदानी भाग में। तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% भूभाग है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का मरुस्थल किस भाग का अवशेष है? ए ऑप्शन में गोंडवाना लैंड का, बी ऑप्शन में टेथिस सागर का, सी ऑप्शन में पेंजिया का, डी ऑप्शन में सभी का। तो दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल ये टेथिस सागर का अवशेष है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है? ए ऑप्शन में 10, बी ऑप्शन में 11, सी ऑप्शन में 12, डी ऑप्शन में 15। तो दोस्तों राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? दोस्तों यहाँ सेवण और धामण घास के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण आरएस भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ए ऑप्शन में जोधपुर में, बी ऑप्शन बीकानेर में, सी ऑप्शन बाड़मेर में, डी ऑप्शन में जैसलमेर में। तो दोस्तों लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में स्थित है और यहाँ धामण व सेवण घास, लीलन घास बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये दोस्तों जोहड़ कच्चे कुएं का स्थानीय नाम है। ए ऑप्शन मेवाड़ में, बी ऑप्शन मारवाड़ से, सी ऑप्शन शेखावटी से, डी ऑप्शन ढूंढाड़ से। तो दोस्तों ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित हैं, या शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको स्थानीय नाम जोहड़ है, तो इसका अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ए ऑप्शन में हिमालय, बी ऑप्शन में अरावली, सी ऑप्शन में दोनों, डी ऑप्शन में गुरु शिखर। तो दोस्तों राजस्थान विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है।
और बहुत ही भाग्यशाली हैं हम भारतवासी कि सबसे नवीन पर्वतमाला हिमालय भी हमारे भारत में स्थित है। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में अरावली की लंबाई कितने किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ राजस्थान में पूछा है, तो आपको प्रश्न को एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ए ऑप्शन में 692 किलोमीटर, बी ऑप्शन 920 किलोमीटर, सी ऑप्शन 550 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 992 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, और यदि तो इसका सी ऑप्शन सही है। और यदि अरावली की कुल लंबाई पूछ लिया जाए तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और यदि 692 में से 550 का प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग 80% आता है। ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ है पहले। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है और अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन शेर, बी ऑप्शन जरगा, सी ऑप्शन गुरु शिखर, डी ऑप्शन अचलगढ़। दोस्तों अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो इसका अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई। ए ऑप्शन 692 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 8848 मीटर, सी ऑप्शन में 1722 मीटर, डी ऑप्शन में 550 मीटर। तो दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर या 1722 मीटर है, तो इसका अपने सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों 692 मीटर है नहीं, ये 692 किलोमीटर है अरावली की कुल लंबाई, और ये 8848 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और 550 मीटर नहीं है, 550 किलोमीटर है जो अरावली की राजस्थान में लंबाई है। तो दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरु शिखर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ए ऑप्शन सिरोही में, बी ऑप्शन में उदयपुर में, सी ऑप्शन अजमेर में, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों गुरु शिखर सिरोही में स्थित है, इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छप्पन का मैदान किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन में उदयपुर में, सी ऑप्शन में कोटा में, डी ऑप्शन बाड़मेर में। तो दोस्तों छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है, तो इसका अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। दोस्तों इससे पहले छप्पन का मैदान का पूछा हुआ था, इस बार छप्पन की पहाड़ियाँ पूछा है। ए ऑप्शन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन में उदयपुर में, सी ऑप्शन में कोटा में, डी ऑप्शन बाड़मेर में। तो दोस्तों छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, जबकि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जंगल देश किसका प्राचीन नाम था। ए ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन में जैसलमेर, डी ऑप्शन में सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन बांसवाड़ा। तो दोस्तों जंगल देश बीकानेर का या बीकानेर से आसपास के क्षेत्र को जंगल देश कहा जाता था, तो इसका अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अहिछत्रपुर किस क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन नागौर से, बी ऑप्शन अलवर से, सी ऑप्शन अजमेर से, डी ऑप्शन जैसलमेर से। तो दोस्तों अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सीवी क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। और दोस्तों ये प्रश्न हाल ही में एलडीसी भर्ती परीक्षा व कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। सीवी क्षेत्र ए ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ का निकटवर्ती क्षेत्र, बी ऑप्शन अलवर का निकटवर्ती क्षेत्र, सी ऑप्शन जयपुर का निकटवर्ती क्षेत्र,
डी ऑप्शन में जैसलमेर का निकटवर्ती क्षेत्र। तो दोस्तों सीवी ये चित्तौड़गढ़ का निकटवर्ती क्षेत्र है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान के ऐसे दो जिलों जिनका क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है। ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ व अजमेर, बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ व अलवर, सी ऑप्शन में अजमेर व अलवर, डी ऑप्शन में अलवर और भीलवाड़ा। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जिनका क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है, तो वो है चित्तौड़गढ़ व अजमेर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, चित्तौड़गढ़ व अजमेर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। ए ऑप्शन अजमेर में, बी ऑप्शन अलवर में, सी ऑप्शन भरतपुर में, डी ऑप्शन डूंगरपुर में। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न है, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों कुकरा की पहाड़ियाँ अजमेर जिले में स्थित हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा है। ए ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड ने, बी ऑप्शन में वी.ए. स्मिथ ने, सी ऑप्शन में आर.सी. मजूमदार ने, डी ऑप्शन में सभी ने। तो दोस्तों गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। को किसने संतों का शिखर कहा है। तो दोस्तों गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ए ऑप्शन में गुरु शिखर पठार, बी ऑप्शन मेसा पठार, सी ऑप्शन में उड़िया पठार और डी ऑप्शन में भोराट का पठार। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किस देश के बराबर है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल है कि एक देश के बराबर है, तो वो देश कौन सा है। तो वो देश है दोस्तों जापान। तो जापान देश के लगभग बराबर है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब साथियों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो, और यदि कोई प्रश्न आपका गलत हुआ है तो उसको आप वापस देखें कैसे गलत हुआ, और जो प्रश्न आपके सही हुए हैं 50 में वो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।